नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टाउट टेक। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ज़बरदस्त आइडियाज़ ऑफ बिजनेस इन आने वाले सालों में, जो बिना रुके चलने वाले धंधे हैं, जिसमें आप कम निवेश करके ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, परफेक्ट मैनेजमेंट के बिना कोई भी बिजनेस शुरू करना सही नहीं होता है, और वर्तमान समय में देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि जो बिज़नेस पहले से चलते आ रहे हैं वो आगे भी वैसे ही चलते रहेंगे। जैसे हर चीज़ परिवर्तित हो रही है, वैसे ही बिज़नेस भी आने वाले दिनों में परिवर्तित होगा। दोस्तों, आपको यह जानना ज़रूरी है कि आने वाले समय में किस तरह के व्यवसाय चल सकेगा, या फिर यूँ कहे कि कैसा व्यवसाय करने पर हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताने वाले हैं। और अगर आपको आने वाले समय में इसी तरह की कोई बिजनेस करने बारे में सोच रहे हैं, तो ये बेहतरीन फ्यूचर बिजनेस आइडियाज़ आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं जिस बिज़नेस के बारे में बताना चाहता हूँ वो है योगा क्लासेस बिजनेस। आजकल हर कोई अपने काया को लेकर परेशान है। जब से इस कोरोना महामारी आई है, तब से हर किसी ने योगा का सहारा ले लिया है, और यही वजह है कि योगा का बिजनेस काफ़ी अच्छा से चल रहा है और आगे भी चलेगा। हर कोई योग करके खुद को निरोग रखना चाहते हैं। ऐसे में योगा क्लासेस का बिजनेस काफ़ी जोर शोर पर चल रहा है। इसके लिए आपको सबसे पहले खुद योगा क्लासेस ज्वाइन करके सीखना होगा और एक सर्टिफाइड योगा टीचर बनना होगा। अगर आप इस गुण को सीख लेंगे तो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है दोस्तों। आप बिना कहीं गए अपने घर से ही ऑनलाइन योगा क्लासेस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आप चलते तो किसी बड़े जिम में काम करके अच्छा पैकेज में कमा सकते हैं। दोस्तों, दूसरी बिजनेस जो आने वाले दिनों में धड़ल्ले से चलने वाले हैं वो है होम गुड्स का बिजनेस। आजकल होम यूटिलिटी का बिजनेस काफ़ी ट्रेंड में है। अब जाहिर है हर कोई खाना तो खाएगा ही और घर की ज़रूरत की चीज़ें भी मंगवाएगा। तो ऐसे में होम गुड्स का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा फ्यूचर बिजनेस आइडियाज़ में से एक हो सकता है। होम गुड्स में ब्रांड से लेकर अचार, पापड़ सभी आ जाते हैं। अगर आप ब्रांड बनाने का बिज़नेस करते हैं तो इसमें भी काफ़ी फ़ायदा है। हाँ, आपको ब्रांड बनाने का उन सभी ज़रूरी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और इसके तरीके के बारे में भी सीखना होगा। ठीक उसी तरह अचार और पापड़ का बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा चलेगा। अगर पहले से कंपेयर किया जाए तो पहले के ज़माने में लोग अचार और पापड़ बहुत बनाया करते थे। अब बहुत कम लोग ऐसे हैं जो घर पर पापड़ और चिप्स बनाते हैं। आज बाज़ार में व्रत में खाने वाले पापड़ से लेकर खाने के साथ खाने वाले पापड़ और भी ना जाने कितने तरीके के पापड़ उपलब्ध है। तो इस बेहतरीन और लजीज बिजनेस में भी काफ़ी फ़ायदा है दोस्तों, तीसरी बिजनेस के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है एलोवेरा का बिजनेस। आज बहुत सारे लोग एलोवेरा का बिजनेस करके काफ़ी सारा मुनाफा कमा रहे हैं। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा साइड में तो एलोवेरा की खेती हो रही है। आजकल हर मेडिसिन में एलोवेरा का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही आयुर्वेदिक तरीके से इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर एलोवेरा जेल, एलोवेरा लिक्विड या फिर आप एलोवेरा टेबलेट को ही ले लीजिए। बढ़ते प्रदूषण और केमिकल युक्त माहौल में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत देखी जा रही है। इसमें पूरा खेल दिमाग और ताकत का है, और इसके साथ खेती हेतु उपयुक्त भूमि भी चाहिए। अगर आपके पास खेती हेतु कुछ ज़मीन है तो आपको सबसे पहले अपने खेत की उर्वरा क्षमता का जांच करनी चाहिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके खेत में कितनी नमी है, उसके कितनी पानी और कितनी खाद की आवश्यकता है, जिससे आपको खेती करना और भी आसान हो जाएगा।
दोस्तों बड़ी बड़ी फसलों को ही भांति इसको भी काटिंग करके बारी बारी कारखानों और फैक्ट्रियों में इसकी सप्लाई होती है, जहां से औषधि रूप में बनकर मार्केट में उतारा जाता है। वो कंपनियां आपसे एलोवेरा ले जाते हैं और इसके अवश्य में आपको अच्छी खासी पेमेंट भी प्रदान करते हैं। दोस्तों चौथी और आखिरी बिजनेस के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है पेपरमिंट का खेती, जिसे हम लोग पुदीना के नाम से भी जाने जाते हैं। पुदीना की खेती के बारे में तो आप सबने सुने ही होंगे। इस खेती में मेहनत तो बहुत कम लगती है और साथ ही फसल भी अच्छी होती है। पुदीना से तेल निकलता है जिसका इस्तेमाल मेडिसिन में किया जाता है। तरह तरह के ठंडा तेल, कफ सिरप और बहुत सारे ऐसे ऑइंटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी त्वचा को ठंडक प्रदान करने होते हैं। गर्मियों के मौसम में धान की कटाई के बाद इसकी बुआई की जाती है, क्योंकि अधिकतर जगहों पर इस समय लोगों की खेत खाली ही होती है। खाली समय में अगर आप पुदीना की खेती करें तो आपको अच्छा मुआवजा भी मिल सकता है, जिससे आप आसानी से मेडिसिन फैक्ट्रीज में बेच सकते हैं और इसके बदले आपको अच्छे मुनाफे भी मिल सकते हैं। दोस्तों आने वाले समय में इसकी खेती और बढ़ने ही वाली है, क्योंकि मेडिसिन का निर्माण भी तेज़ी से बढ़ने वाला है। जिस तरह से यहाँ की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसी तरह से यहाँ की ज़रूरत भी निरंतर बढ़ेगी। तो भविष्य में इसमें पैसा लगाने मुनाफे का ही सौदा साबित होगा। तो दोस्त अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर लिखें, ये दिल मांगे मोर।